स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं विराम चिन्ह। विराम चिन्ह का अर्थ होता है रुकना या ठहरना। तो दोस्तों, हमें विराम चिन्ह को इसलिए समझना होगा कि जो हमारी लिपि है, अब लिपि क्या है, जैसे कि हमारी मौखिक भाषा को लिखित रूप देने के लिए जो चिन्ह तय किए गए उन्हें लिपि कहते हैं। तो मौखिक भाषा में तो हम रुक जाते हैं, बोलते हैं जैसे राम घर जाता है, यहाँ रुक गए, तो ये अर्थ स्पष्ट हो गया कि हाँ ये रुक गए। फिर उसके बाद वह खाना खाता है या वो खेलने जा रहा है, तो वहाँ रुक के अर्थ स्पष्ट हो जाता है। लेकिन लिखित भाषा में अर्थ स्पष्ट करने के लिए हमें विराम चिन्हों की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए आज हम विराम चिन्ह की बात करेंगे। विराम चिन्ह कितने होते हैं, सारी चीज़ों को बात करेंगे हम। ये वीडियो 2 पार्ट में बनने वाला है, तो आप हमारे दोनों पार्ट को देख सकते हैं। तो दोस्तों, हमने लिख लिया पहले से, क्योंकि पहले से लिख लिया कि ठीक रहता है वो थोड़ा। विराम का अर्थ होता है रुकना, ठहरना। विचारों को प्रकट करते समय मौखिक भाषा में रुक जाते हैं, लेकिन लिखित भाषा में वाक्य में स्पष्टता लाने के लिए हम विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ तक हमने समझ लिया कि लिखित भाषा में वाक्य में स्पष्टता लाने के लिए हमें विराम चिन्हों की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, विराम चिन्ह टोटल 20 प्रकार के होते हैं। आइए अब इनके बारे में एक एक करके बात करते हैं। पहला हमारा होता है अल्प विराम चिन्ह, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कॉमा। बहुत थोड़े समय के लिए यहाँ रुका जाता है। ये चिन्ह है, इसमें जब इसको लिखते हैं, इस विराम चिन्ह को लगाते हैं, बहुत थोड़े समय के लिए रुकते हैं। सबसे ज़्यादा ये इसी का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल में आप समझ लीजिए, जैसे युधिष्ठिर, भीम, तो ये जो कॉमा लगा है इसी को कहते हैं अल्प विराम चिन्ह। ये सबसे ज़्यादा यूज होता है भीम, अर्जुन, सहदेव, ये विराम चिन्ह यहाँ यूज होता है, तो आप लोग देख लीजिए। उसके बाद हमारा आता है अर्ध विराम चिन्ह, जिसे सेमी कॉलम कहा जाता है, जिसे हम सेमी कॉलम इंग्लिश में कहते हैं। अल्प यानी अल्प से दोगुना समय लगता है, जैसे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, सहदेव। तो यहाँ जैसे एग्जाम्पल ले लेंगे हम, सूर्योदय हो गया है, यहाँ पे अब इसका यूज कर सकते हैं हम सेमी कॉलम के यानी अर्ध विराम का। ये सूर्योदय हो गया है। अब आगे बात कहनी है, जैसे पक्षी चहचहा रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ तो युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, सहदेव, यहाँ थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन यहाँ इस चिन्ह, ये अर्ध विराम के चिन्ह में थोड़ा टाइम। सूर्योदय हो गया है, पक्षी चहचहा रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों, अब हम तीसरे विराम चिन्ह के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारा है पूर्ण विराम। ये चिन्ह है हमारा पूर्ण विराम का, जो ये है वाक्य की समाप्ति पर, वाक्य की जब समाप्त हो जाता है तो उसके बाद लगाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमारा ये वाक्य है, रात 8 बजे हिंदी की कक्षा चलती है। तो यहाँ हमने पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया, तो ये हमारा पूर्ण विराम का चिन्ह है। तो अब अगला हम आ जाते हैं उपविराम। उपविराम को इंग्लिश में कहते हैं कॉलन।
ये हमारा चिन्ह होता है दो बिंदी की तरह होता है ऐसे, ये हमारा चिन्ह होता है। ये कथन को विशेष रूप से दिखाने के लिए हम यूज़ करते हैं इस चिन्ह का। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए, मूल अधिकार संविधान की आत्मा है, तो यहाँ पर हमारा मूल अधिकार को विशेष रूप से दिखाया जा रहा है कि ये हमारे संविधान की आत्मा है, तो यहाँ पे हम इस चिन्ह का यूज़ करते हैं। मूल अधिकार हमारे संविधान की आत्मा है, तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। फिर अगला हमारा आ जाता है विस्मयादि बोधक विराम चिन्ह। तो ये जैसे मन भाव में, यानी जब हमारे मन के अंदर कुछ खुशी या घृणा किसी के प्रति उत्पन्न होता है, तो ऐसे जो वर्ड निकलते हैं तो उसमें इंटरजेक्शन चिन्ह का यूज़ करते हैं, जो हमारे ये हैं कि जैसे कि वाह, जैसे छी, ये जो चिन्ह हमारे हैं ये हमारे इंटरजेक्शन के चिन्ह हैं, यानी विस्मयादि बोधक के चिन्ह हैं। अरे, तो उम्मीद करता हूँ इतना समझ गए होंगे आप। अब हमारा 6 नंबर पे जो चिन्ह आने वाला है, कौन सा चिन्ह है? प्रश्नवाचक चिन्ह, जो प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में लगते हैं। जैसे कि जहाँ पे प्रश्न होता है उन वाक्यों के अंत में ये चिन्ह लगता है, जिन्हें आप प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। ये चिन्ह ऐसे होता है, देख लीजिएगा, ऐसे बना होता है ऐसे। तो जैसे कि अब वाक्य है हमारा प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में लगता है ये, जैसे रावण को किसने मारा। यहाँ पे सवाल हो रहा है, यानी प्रश्न पूछा जा रहा है, किसने मारा, तो यहाँ पे इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो अब यहाँ तक समझ गए होंगे। अब इसके बाद हमारा आता है अवतरण, जिसे इन्वर्टेड कामा भी कहते हैं। किसी की कही हुई बात को प्रकट करने के लिए, किसी के द्वारा कोई बात कही गई है उसको प्रकट करने के लिए हम इस चिन्ह का यूज़ करते हैं, कामा, इन्वर्टेड कामा का, जो कि ये हमारा इन्वर्टेड कामा है। इस ऐसे बनाया जाता है ये चिन्ह, देख लीजिएगा। जैसे कि किसी ने कोई बात कही थी, तुम मुझे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आज़ादी दूंगा। तो यहाँ पे इन्वर्टेड कामा का यूज़ होगा, क्योंकि किसी की बात को प्रकट करने के लिए हम इस चिन्ह का उपयोग करते हैं या प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, अब हम अगले अपने चिन्ह के बारे में बात करेंगे, जो कि कोष्ठक है हमारा अगला 8वां नंबर। कोष्ठक 3 प्रकार के होते हैं। जैसे ये कोष्ठक एक प्रकार का ये होता है, और एक प्रकार का जिसे हम मझला कोष्ठक कहते हैं, ऐसे बनता है, और एक बड़ा कोष्ठक होता है। उसके बाद 3 प्रकार के कोष्ठक होते हैं। अब हम जान लेते हैं ये कि कोष्ठक का यूज़ कहाँ करते हैं, किन वाक्यों के में करते हैं। किसी बात का मतलब स्पष्ट करने हेतु, यानी किसी बात का मतलब को बताने के लिए हम इस कोष्ठक का यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं मार्केट जा रहा हूँ, इतना मैंने लिखा। अब कोई कहेगा कि हाँ, ज़्यादा अंग्रेज ना बनो, तो फिर अब जैसे कोई इंग्लिश नहीं जानता, तो उसको बताने के लिए मैंने कोष्ठक में इस बात को, उसको बाज़ार लिख दिया, यानी मैं बाज़ार जा रहा हूँ। ये कोष्ठक देखते ही वो समझ जाएगा कि हाँ, मार्केट का मतलब बाज़ार होता है।
तो कोष्टक का यूज़ यहाँ होता है किसी बात का मतलब स्पष्ट करने हेतु। तो अब अगला नंबर आ जाता है हमारा योजक चिन्ह, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हाइफेन। समस्त पदों को अलग अलग दिखाने के लिए, जैसे एग्जाम्पल में है, एक ही चीज़ बार बार बताई जाती है। तो यहाँ पे जो चिन्ह लगा है ये योजक चिन्ह है। तो अब हमारा लास्ट होगा इस वीडियो का। अगली वीडियो इसकी ये विराम चिन्ह से संबंधित आएगी और आप लोग देखते रहिएगा हमारे चैनल को और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों अब हमारा लास्ट आ जाता है लाघव चिन्ह, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एब्रीविएशन। इस चिन्ह का यूज़ संक्षिप्त रूप में किसी तरह का फुल फॉर्म है उसको हम संक्षिप्त रूप से लिखते हैं, तो इस चिन्ह का यूज़ करते हैं। जैसे कि शून्य होता है इसका चिन्ह, जैसे कि एग्जाम्पल में हम समझेंगे MBBS। तो यहाँ पे हम ये जो चिन्ह लगाते हैं MB, फिर उसके बाद ये चिन्ह लगाएं BS। तो यहाँ पे जो ये शून्य का चिन्ह लगाते हैं ये होता है लाघव चिन्ह। इसको हम इसका फुल फॉर्म ना लिखने के बजाय हम इसे संक्षिप्त रूप में लिख दिए, तो इसको हम लाघव चिन्ह कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा वीडियो समाप्त होता है और हमारे चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और इसी तरह का वीडियो चाहते हैं तो हमें लाइक करें और सपोर्ट करें। धन्यवाद।